जय हिंद साथियों, मैं धनेश्वर गिरी आपके अपने YouTube चैनल डीपी स्टडी 90 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश कुल मिला के 9 हैं, जो कि कुछ स्थलीय हैं और कुछ जलीय हैं। तो दोस्तों, स्थलीय में आप लोगों को 7 पड़ोसी देश हैं भारत के स्थलीय रूप से, और जलीय 2 देश है। तो हम सबसे पहले स्थलीय देश को बताएंगे नाम। पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये 7 देश स्थलीय रूप से हैं, और जो जलीय रूप से हैं वो 2 हैं, एक श्रीलंका है और दूसरा मालदीव। तो दोस्तों, हम हर एक वीडियो में बारी बारी से आप लोगों को एक एक देश के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अच्छा से अच्छा आप लोग को कंटेंट देंगे, आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जो पाकिस्तान देश है वो एक इस्लामी गणराज्य देश है। इस्लामी गणराज्य देश है और यहाँ की जनसंख्या 21 करोड़ है दोस्तों, जो कि पूरे विश्व में 5वें स्थान पे है जनसंख्या में। और यहाँ की जो मुस्लिमों की आबादी है वहाँ दूसरे स्थान पे है। जो पाकिस्तान देश है वहाँ मुस्लिमों की आबादी दूसरे स्थान पे है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले स्थान पे कौन सा देश है जहाँ मुस्लिमों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि पहले नंबर पे जो देश है जहाँ मुस्लिमों की संख्या सबसे ज़्यादा है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या है, उसके बाद पाकिस्तान में है। दोस्तों, पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8,81,913 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से 33वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 33वां सबसे बड़ा देश है पाकिस्तान। दोस्तों, हम अब आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को हम बता रहे हैं कि 1933 में आप लोग को चौधरी रहमत अली, 1933 में कौन? चौधरी रहमत अली, ये जो थे ये पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं कहा, पाकिस्तान कहा। क्या कहा? पाकिस्तान कहा। इसके बाद हमारा जो पाकिस्तान था वो 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। जब 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 1947 से लेकर 1970 तक यहाँ 2 देश बनाए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। यहाँ 2 देश में विभाजित हुआ, पहला पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। फिर उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे 1971 में जब भारत के साथ युद्ध हुआ पाकिस्तान का, तो उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका नाम बांग्लादेश हो गया, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान ही रह गया। तो दोस्तों, हम आप लोग को कुछ अब इसके बारे में बताएंगे महत्वपूर्ण बिंदु, जो आप लोग को
परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम सबसे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो हमारा चैनल है डीपी स्टडी 90, और इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी वीडियो हम आपको बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, तो हम पाकिस्तान के बारे में चलेंगे। क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान तो पाकिस्तान का सबसे पहले क्या आता है? राजधानी। पाकिस्तान की जो राजधानी है क्या है? मुद्रा क्या है? और यहाँ की संसद क्या है? संसद क्या है? ये तीनों चीज सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम आप लोग को बताएंगे कि राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया। और जो संसद है वो नेशनल असेंबली है। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट है जो कि कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का राजधानी क्या है, या पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, या पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों, हम अब इसके आगे आप लोग को चलेंगे कि यहाँ का राष्ट्रीय पेड़, पशु, पक्षी, ठीक है, पुष्प, और पक्षी हो गया, पुष्प हो गया, और खेल हो गया यहाँ का राष्ट्रीय खेल, और यहाँ का फल हो गया राष्ट्रीय फल। तो हम सबसे पहले आप लोग को बताएंगे यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है आपका देवदार, और पशु क्या है आपका? मारखोर। पक्षी क्या है? पक्षी आप लोग का चकोर। और पुष्प, पुष्प क्या है? चमेली। खेल, खेल यहाँ का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और यहाँ का फल, फल हम आप लोग को बताएंगे कि यहाँ का राष्ट्रीय फल 2 है, एक आम है और एक अमरूद। जो आम है यहाँ का राष्ट्रीय फल आम और अमरूद। जो अमरूद है वो राष्ट्रीय फल कब होता है? सिर्फ सर्दियों के मौसम में। जब जाड़े का मौसम आता है तो वहां राष्ट्रीय फल अमरूद घोषित हो जाता है। कब? सर्दी में। सर्दी में यहाँ राष्ट्रीय फल अमरूद घोषित हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसके बाद आप लोग को बताना चाहेंगे कुछ कि यहाँ का जो वर्तमान संविधान था, संविधान वो 1973 में बना। यहाँ का जो संविधान था 1973 में बना। और यहाँ का हम आपको बताएंगे एक सूबे। सूबे आप लोग को पहली बार शब्द सुने होंगे। सूबे का मतलब होता है प्रांत। पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं? परीक्षा में जैसे पूछ लिया कि पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सूबे क्या है, हमें पता ही नहीं। तो प्रांत को ही सूबे कहते हैं। तो पाकिस्तान में प्रांत कितने हैं? 4 प्रांत हैं। कौन कौन सा है वो हम आप लोग को बताएंगे।
तो प्रांत है आप लोग को सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा। क्या है? पंजाब, सिंध, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। चौथा क्या है? खैबर पख्तूनख्वा। ये 4 प्रांत हैं। ये पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। दोस्तों, और हम इसके बारे में बताएंगे यहाँ का कॉलिंग कोड। कॉलिंग कोड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कॉलिंग कोड क्या होता है। तो जैसे हमारे इंडिया में आप लोग को फोन आता होगा तो स्टार्टिंग में +91 +91 जो रहता है वो कॉलिंग कोड होता है। हर देश का कॉलिंग कोड अलग अलग होता है। तो यहाँ का पाकिस्तान का जो कॉलिंग कोड है वो +92 +92 है। इसके बाद हम बताएंगे दोस्तों आप लोग को कि यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पाकिस्तान का, वर्ल्ड में नहीं, पाकिस्तान का जो सबसे ऊंचा पर्वत है सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे लंबी नदी। सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट केटू है। क्या है? माउंट केटू। और जो नदी है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी वो सिंधु है। और सिंधु नदी है। और एक बात हम आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय कवि है, राष्ट्रीय कवि वो है मोहम्मद इकबाल। राष्ट्रीय कवि कौन है? मोहम्मद इकबाल। ये मोहम्मद इकबाल कौन है आप लोग सोच रहे होंगे। तो जो मोहम्मद इकबाल है यही ने हमारे भारत के लिए एक राष्ट्रीय गीत लिखा। कौन सा राष्ट्रीय गीत लिखा मेरे प्यारे दोस्तों? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही कवि हैं मोहम्मद इकबाल जो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखे हुए हैं। दोस्तों, आगे अब हम चलेंगे आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में कुछ और आप लोग को महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे। यहाँ का जो नगर है, पाकिस्तान का नगर, कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं जैसे क्या है? कराची, लाहौर और बलूचिस्तान। कौन कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? कराची, लाहौर, बलूचिस्तान और रावलपिंडी। क्या है? कराची, लाहौर, रावलपिंडी और बलूचिस्तान।
ये महत्वपूर्ण नगर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ की प्रमुख भाषाएं, यहाँ की प्रमुख भाषाएं जो हैं वो है उर्दू, पंजाबी। कौन कौन सा है? उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पाश्तो हिंदी। यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। कौन कौन सा है? उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पाश्तो हिंदी। लेकिन यहाँ की प्रमुख भाषाएं तो हैं, लेकिन हम आप लोग को एक बात और बताना चाहेंगे कि जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा वो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आधिकारिक भाषा जो है वो यहाँ की है अंग्रेजी। जो पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी। और राष्ट्रीय भाषा भी जान लीजिए, राष्ट्रीय भाषा यहाँ का उर्दू है। तो दोस्तों ये प्रमुख भाषाएं थी। आधिकारिक भाषा यहाँ की अंग्रेजी है और राष्ट्रीय भाषा उर्दू। इसके बाद हम चलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपिता थे वो कौन थे? पाकिस्तान के राष्ट्रपिता वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना है। और यहाँ के जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हम बताते हैं आप लोग को कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपको वहाँ के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो थे लियाकत अली। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? लियाकत अली। फिर लियाकत अली जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए, हम बताएंगे इनको 16 अक्टूबर, कब? 16 अक्टूबर 1956 को। कब? 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में इनकी हत्या कर दी गई। कब? 16 अक्टूबर 1951 में।
इनकी हत्या कर दी गई। कहाँ? रावलपिंडी में। रावलपिंडी में हत्या कर दी गई। फिर जब 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान 23 मार्च 1956 को 23 मार्च 1956 को ये एक गणराज्य देश बना। कौन से डेट को? 23 मार्च 1956 को एक गणराज्य देश बना। तो उस समय वहां के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वहां के प्रथम राष्ट्रपति जो बने वो इस्कंदर मिर्जा। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? इस्कंदर मिर्जा वहां के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक दो पॉइंट और है, हम आप लोग को नोट कराना चाहेंगे। हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा, जो ये दर्शाता है कि इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान अलग अलग एक देश हैं। उसी रेखा के अनुसार कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। भारत और पाकिस्तान को, यही रेड क्लिफ रेखा है जो ये दर्शाता है कि भारत एक अलग देश है और पाकिस्तान एक अलग देश है। इसी से अलग होता है। दोस्तों, अब हम आप लोग को बताएंगे कि वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री, तो दोस्तों राष्ट्रपति जो हैं वो हैं आरिफ अलवी। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? आरिफ अलवी। और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? इमरान खान। तो दोस्तों, हम आप लोग को यही बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बारे में आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हुए हैं, जो कि आप लोग को आगामी परीक्षाओं में बहुत ही सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा YouTube चैनल है DP Study 90। कौन सा चैनल है? DP Study 90। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद।